नमस्कार। आज 15 अगस्त है। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अपने सभी देशवासियों को शुभकामना देता हूं और भारत के आज़ादी को इतने वर्ष हो गए, शायद नई पीढ़ी ने वो दिन याद भी नहीं रखा होगा कि कितने संघर्ष, कितने बलिदान, कितने त्याग के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। सिर्फ व्हाट्सएप या फेसबुक पर फ़ोटो लगाकर एक दिन की देशभक्ति दिखाने वाले उन नौजवान साथियों को बताना चाहता हूं कि इस देश में आपको जो ये फेसबुक पे अपनी तस्वीर लगाने का जो ये मौका मिला है, ये लाखों लाखों नौजवानों के शहादत के बाद मिला है। शहीद आजम भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नौजवानों के शहादत के बाद से आज भारत के आज़ाद नौजवानों को ये आज़ाद भारत मिला है। सिर्फ तस्वीरें लगा के इसको जाहिर ना करें, उन तमाम योद्धाओं को सलाम करें जिनकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ। आज देश के लाल किले से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 घंटे से ज़्यादा वक्त लेके भाषण दिया। अगर आप उनके भाषण को विस्तार से सुनेंगे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो अपने काम की तारीफ कर रहे हों, अपने 100 दिनों का लेखा जोखा दे रहे हों, अपने 14 साल का लेखा जोखा दे रहे हों। लेकिन जो मूलभूत बातें हैं, जो मूल रूप से ज़रूरत की चीज़ें थी, शायद वो उनके भाषण में नहीं थी। कि आखिर इस देश का नौजवान बेरोजगारी से कब तक जूझता रहेगा। उन्होंने जो 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का वादा किया था, वो रोजगार पे उन्होंने क्या किया। जो किसानों को उन्होंने तरह तरह की सुविधाएं देने का वादा किया था, उस पर क्या किया। जो मिडिल क्लास था, उसको जो सुविधाएं देने की बात थी, उस पर क्या हुआ। कर्मचारियों को जो पुराना पेंशन देने की बात थी, उसका क्या हुआ। हाँ, एक चीज़ तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मजबूती से रखा। उन्होंने आरएसएस की तारीफ की और आरएसएस के 100 साल के इतिहास को भारत से जोड़ा। लेकिन इतिहास के पन्नों को जब हम पलटेंगे तो हमें पता चलेगा कि देश की आज़ादी में आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि वो तो अंग्रेज़ों के साथ थे। आरएसएस शुरू से ही देश के विभाजन को लेके धर्म के आधार पे 2 मुल्कों को बांटने का ख्याल रखती थी। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने शहीद आजम भगत सिंह के बारे में चर्चा नहीं की, सुखदेव के बारे में, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में चर्चा नहीं की, नेताजी सुभाष के बारे में चर्चा नहीं की, गांधी जी की चर्चा नहीं की, नेहरू जी की चर्चा नहीं की। आखिर इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री होने के नाते उस तिरंगे को सबसे पहले 1947 में नेहरू जी ने ही फहराया था। तब उनके भाषण से और आज के भाषण को अगर आप तुलना करेंगे तो आपको अंतर दिखाई पड़ेगा। जिस आरएसएस की भूमिका
हिंदुस्तान की आज़ादी में शून्य है, उस आरएसएस की तारीफ करने से ये पीछे नहीं हटे। उन्होंने उसकी तारीफ की, उसको एनजीओ बताया। अब आप सोच सकते हैं कि अमेरिका के कई देशों ने, यूरोप के कई देशों ने आरएसएस को एक आतंकवादी संगठन के रूप में अपने लिस्ट में शामिल किया था। वैसे संगठन को इस देश के प्रधानमंत्री भारत के एक बड़े संगठन के रूप में बता रहे हैं। ऐसे में इस देश के वो शहीद, वो वीर, वो क्रांतिकारी, वो नौजवान जिन्होंने अपनी शहादत इस देश के लिए दिया, उनकी चर्चा प्रधानमंत्री ने नहीं की। सिंदूर की बात की, ऑपरेशन सिंदूर पे बात की, नए योजनाओं की बात की, लेकिन बैंकों के एनपीए पे बात नहीं की। उनके जो कारोबारी मित्र हैं, जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए की बैंकों से लोन लिया और भारत छोड़ के भाग गए, आखिर वो पैसा भारत के मजदूर, किसान और आम आदमी का पैसा है, उस पर उन्होंने चर्चा नहीं की। किस तरह से राष्ट्रीय बैंक एक एक करके सिक होते जा रहे हैं, एनपीए का दायरा बढ़ रहा है, अपने पूंजीपति साथियों को अधिक से अधिक लाभ के लिए जो काम कर रहे हैं, उस पर उन्होंने चर्चा नहीं की। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री हैं, बोलने का मौका मिला है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एक आम भारतीय होने के नाते, एक नौजवान होने के नाते मुझे बहुत उम्मीद थी कि देश के प्रधानमंत्री लाल किला से उन बेरोजगार नौजवानों के बारे में भी कुछ कहेंगे, उन बहनों के बारे में भी कुछ कहेंगे, उन भाइयों के बारे में भी कुछ कहेंगे जो डिग्री लेके घर में बैठे हैं, लेकिन उनके लिए उनके पास कोई शब्द नहीं। इन्हीं बातों के साथ आप सबको एक बार फिर से 15 अगस्त और देश की आज़ादी के इस पावन अवसर पर शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।